नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल टीम। जिस तरीके से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर एफआईआर हुआ है, क्या ये एफआईआर सही हुआ है? मुझे लगता है एफआईआर सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक सनातनी के जो भी बोलते हैं, लेकिन है थोड़ा सा सनातनी के सिंबल। 500 सालों से मंदिर था, अधूरा था, बिल्कुल कुंभ होता था, लेकिन कुंभ में उस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की अपेक्षा बढ़िया काम कर रही है। सनातन से संबंधित जो काम कर रही है, काफी स्ट्रांग काम कर रही है प्रीवियस गवर्नमेंट की अपेक्षा। लेकिन उसको भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सोचना चाहिए, पूर्ण रूप से आपके अनुसार बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ और भी धर्म के लोग हैं, देश संविधान से भी चलता है। बहुत सारी चीजें आपके अनुसार नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए जो भी हो रहा है सनातन से संबंधित और गवर्नमेंट की अपेक्षा बढ़िया हो रहा है, तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट बढ़िया है और गवर्नमेंट की अपेक्षा। क्योंकि 2015 में भी आपने अखिलेश गवर्नमेंट के शासनकाल में भी आपको प्रशासन का सामना करना पड़ा था। जब महाकुंभ था प्रयागराज में, उसमें भी आपने इंटरफेयर किया। जो अभी स्नान बीता है उसमें भी आपने इंटरफेयर किया। जब प्रशासन ने बोल दिया किसी प्रकार का शाही स्नान नहीं होगा, किसी प्रकार की वीआईपी स्नान नहीं होगा, तो आपको वहां खुद आपके धर्म से संबंधित काम है, आप सनातन से संबंधित है, तो आपको खुद ही तालमेल बना के चलना चाहिए। जो प्रशासन कर रहा है बढ़िया कर रहा है। क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट का अगर कंपेरिजन किया जाए तो सनातन के लिए इतना बढ़िया काम नहीं हुआ जितना बढ़िया काम इस गवर्नमेंट ने किया है। आपको खुद ही तालमेल बना के चलना चाहिए, खुद ही आपको सहयोग करना चाहिए इस गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कमेंट करते रहते हैं। क्या आपको मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। आपको कहां से क्या चीजें मिल रही है, क्यों आप ऐसा करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यदि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो मैं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स में आइए, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स का भी रस लीजिए। क्योंकि और भी शंकराचार्य लोग हैं, 3 शंकराचार्य आपके अलावा भी, वो सब इंटरफेयर नहीं करते। और भी लोग साधु संत हैं, लेकिन वो भी इंटरफेयर नहीं करते इतना। लेकिन आप सनातन का ही कहीं कहीं विरोध कर देते हैं। जब आपको पता है कि 500 सालों से मंदिर, भगवान राम का मंदिर अधूरा था, उसमें भी आप अपनी जो बातें कमेंट करना शुरू कर दिए कि अधूरा मंदिर बना हुआ है, शिखर कंप्लीट नहीं है, उसमें कैसे उद्घाटन हो सकता है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि किसी तरीके से 500 सालों से ये विवाद में फंसा हुआ मामला, यदि किसी भी तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है, किसी तरीके से बन रहा है, अगर कोई उसमें त्रुटियां भी हो रही हैं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि और भी लोग बैठे हुए हैं, और शास्त्रों के ज्ञाता लोग बैठे हुए हैं, शास्त्रों के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने मुहूर्त निकाल के बताया होगा, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे ये सारी व्यवस्थाएं थी, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे कोई त्रुटियां हो गई होंगी। क्योंकि अगर देखा जाए इनकम्प्लीट मंदिरों का तमाम ऐसे उद्घाटन, पीछे जाएंगे अतीत में जाएंगे तो तमाम ऐसे मंदिरों का उद्घाटन हुआ जो इनकम्प्लीट था, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इनकम्प्लीट था। लेकिन फिर भी आदमी सोचता कि जब हमारे धर्म से संबंधित काम है और बहुत सारा विवाद है, तो उसको कम से कम उस विवाद को ओपन किया जाए, उस विवाद को जितना दब जाए और जितनी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाए वो बेहतर होता है। जैसे होता ना, कभी आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम से कोई विवाद चलता है तो आदमी परेशान होकर क्या सोचता है, किसी भी तरीके से उसका समाधान निकल जाए, और जितने जल्दी निकल जाए समाधान उतना बेहतर। उस समय आदमी ये नहीं देखता है कि कमी कहाँ हो रही है, गलत कहां हो रहा है, कहीं नहीं देखता। आदमी सोचता कि किसी तरीके से काम कंप्लीट हो जाए। तो आप जरा भर भी तालमेल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप सनातन से संबंधित है और सनातन से संबंधित ये सारा काम हो रहा है। प्रीवियस गवर्नमेंट बिल्कुल भी सनातन पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है सनातन से संबंधित काम कर रही है। लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्या मिलता है, आप इंटरफेयर करते रहते हैं। तो इसलिए आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स की बातें बहुत अलग लेवल की हैं। यहाँ बहुत दूध की तरह प्योर नहीं होता सारी चीजें, यहाँ मिलावट चलती है। बिना मिलावट के देश नहीं चलता। और खास करके भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिलावट बहुत बड़े लेवल का है। इसलिए आपको राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। राजनीति में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि राजनीति में इंटरफेयर करना है तो आपको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए फिर, क्योंकि तमाम और भी लोग हैं, विरोध नहीं करते, कोई नहीं करता। जब 2015 में आपको प्रशासन का सामना करना पड़ा था, और फिर उसके बाद मंदिर था, उसमें भी तमाम तरीके की आप बातें बोली। और उसके बाद फिर जब आपका क्या नाम है कुंभ था, कुंभ में तमाम तरीके की बातें आपने बोली। जब आप अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? आप शंकराचार्य हैं, आपसे संबंधित ये काम है, आपके धर्म से संबंधित काम है, बिल्कुल भी आपको तालमेल बना के चलना चाहिए। क्योंकि जो प्रशासन दिशा निर्देश दे रहा है, क्योंकि प्रशासन को सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, तो इसलिए प्रशासन के साथ तालमेल बना के आपको जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और उसके बाद स्नान करके वापस जाना चाहिए। लेकिन वहां भी आपने तमाम तरीके की तमाम बदनामी करवाना शुरू कर दिया आपने।
भाई कहीं भी इस तरीके का विरोध आप करेंगे, तालमेल नहीं बनाएंगे, तो प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्शन में आना पड़ेगा। हर हालत में अगर प्रशासन नहीं चाहती है हरकत में आना, कि क्योंकि आप धर्म से संबंधित हैं, आप बहुत आपको बचाना प्रशासन चाह रही है, तो कम से कम आपको तालमेल बनाना चाहिए। आप इतना हठी और जिद्दी आपको नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रशासन को एक्शन में आना पड़े। और जब प्रशासन एक्शन में आएगी तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों का क्या होगा कि ये जो प्रशासन, जो प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, उसके ऊपर तमाम उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी और आपके ऊपर भी तमाम उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं बनाएंगे। और चलिए आप कह रहे हैं गौ माता घोषित करने के लिए, उससे क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है गौ माता यदि घोषित कर दिया जाएगा, राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि गाय का कटना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस जगह, जिस देश में काफी मिक्सचर हो चुका है सारी चीजें, चाहे धर्म मिक्स हो गया है, चाहे लोगों का दिमाग मिक्स हो गया है, जो भी चीजें सारी मिक्सचर हो गई हैं। और ये उस मिक्सचर में आप सोचेंगे प्योरिटी ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, प्योर तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको कटती नजर आएंगी, चाहे जितना आप गौ माता बना लीजिए। कागजों में तमाम तरीके के काम है, तमाम तरीके के नियम कानून बनते हैं, क्या उस पे लोग चलते हैं? क्या उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते, सिर्फ कागजों में रह जाता है। उससे क्या कर लेंगे आप? क्योंकि धरातल पे वो चीजें नहीं आपको दिखेंगे। गौ माता धरातल पे लोग मानते जरूर है, लेकिन करते कुछ और है, बातें करते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, शब्द कुछ और होते हैं, लेकिन इंटरनली कुछ और होता है। बहुत अलग लेवल के लोग हैं यहाँ के। आप बिल्कुल भी उस चीज पे आपको अडिग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिद टाइप का आपको बातें नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रीय गौ माता घोषित करिए। बिल्कुल भी आप मत करने की कोशिश करिए, प्रयास मत करिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा कीचड़ है कि जब आप फंसेंगे ना तो बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी है कि जो बहुत बड़े लेवल के, बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जो सबको पता है। तो आप कहां इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? ऐसे ही देश चलता रहेगा, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आप और आज के बाद भी चलेगा। यदि कोई सोचे कि हम इसको सुधार देंगे तो सुधरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा जब तक लोग इस चीज को सोचेंगे नहीं। प्रशासन करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें टांग भी खींचने वाले हजारों मिलेंगे। क्या प्रशासन, ये जो प्रशासन जो काम कर रही है, ये प्रशासन क्या गलत काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है और गवर्नमेंट की अपेक्षा डेवलपमेंट में भी फोकस कर रही है। जो देश का सिंबल है, जो सनातन का सिंबल है, भारत जिस चीजों से पहचाना जाता है, उसका प्रचार प्रसार भी काफी अच्छा हो रहा है।